हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं दो लॉ, जिसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड विच वाज पुट फॉरवर्ड बाय जॉन डाल्टन। ठीक है, और सेकंड लॉ जो है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। अब इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म द कंपाउंड। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज गवर्न बाय 5 बेसिक लॉज, जिसमें से दो लॉ हमने इसके पहले देखे थे। ठीक है, आज इन दो लॉज के लिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लॉ हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दिस लॉ पुट फॉरवर्ड बाय जॉन डाल्टन। अब इस लॉ में क्या कहा है कि व्हेन द टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म द कंपाउंड। ठीक है, सो दो एलिमेंट जब एक दूसरे से कंबाइन होके कंपाउंड बनाएंगे, उसमें क्या होता है कि देन द मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स। ठीक है, मास ऑफ द वन ऑफ द एलिमेंट इज फिक्स एंड विच रिएक्ट्स विद द अनदर एलिमेंट। ठीक है, सो बियर द सिंपल रेशो इन द मासेस। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। ठीक है, it gives two types of compound, one is the water and another case hydrogen react with oxygen, it gives the hydrogen peroxide। अब वाटर बनाने के लिए यहां पर ऑक्सीजन कितना लगेगा, सिर्फ 1 लग रहा है, मतलब हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए यहां लग रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स में चेंज दिखाई दे रहा है, बट हाइड्रोजन आर सेम। इसका मतलब ये है कि 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32। लेकिन वहां पर क्या है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम यहां रिएक्ट हो रहा है, तो इसलिए इसका एटॉमिक वेट हुआ 16 ग्राम, और यहां पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 32 ग्राम। ओके, तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का मास कैसा है, फिक्स है, लेकिन इस हाइड्रोजन के फिक्स मास से ऑक्सीजन जो रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, दैट ऑक्सीजन बियर अ सिंपल रेशियो इन देयर मासेस। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कहा गया है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म द कंपाउंड, देन वन ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, वन ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द फिक्स मास कंबाइन विद द अदर एलिमेंट्स एंड बियर अ सिंपल रेशो। ठीक है, जैसे अब यहां पर हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन उसके साथ जब रिएक्ट हो रहा है तो एक सिंपल रेशो में रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर इसकी बात करते तो यहां पर क्या दिखेगा कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर क्या फाइंड होता है, 16 ग्राम एंड 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली कंबाइन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली कंबाइन विथ द 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, विथ द 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बियर अ सिंपल रेशो। ठीक है, बियर अ सिंपल रेशो, बियर अ सिंपल रेशो। कितना रेशो बनेगा, यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, किस रेशो में, 16:32। ठीक है, या फिर और इसको कह सकते हैं हम 1:2। ओके, सो यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या दिखाई दिया कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म द 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स यहां पर बनाते हुए दिख रहे हैं। सो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर फॉर्म द 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, देन द वन ऑफ द एलिमेंट विथ देयर मासेस कंबाइन विथ द अदर एलिमेंट ऑफ फिक्स मास एंड बियर द सिंपल रेशो। ठीक है, वो क्या करेगा, वहां पर एक सिंपल रेशो में रिएक्ट होगा। ठीक है, किसके साथ में, जिस एलिमेंट का मास कैसा है, यहां पर सेम है, कांस्टेंट है या फिक्स है। ठीक है, तो ये होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके अलावा सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस react with the oxygen। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन react with each other, it gives the 2 compounds, these 2 elements react with each other, form the 2 compound, one compound is the nitric oxide and second compound is the nitrogen dioxide। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब इस सेकंड एग्जांपल में क्या दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस 2 एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म द 2 कंपाउंड्स। ठीक है, व्हेन this reactions take place and 2 compounds form, then what happen, यहां पर क्या हो रहा है कि the mass of one elements combine with the mass of other elements having the fixed mass।
जब एक एलिमेंट का मास ऐसे एलिमेंट्स के मास से क्या करता है, रेशो बनाता है, जिसका मास यहां पर क्या होगा, फिक्स होगा। तो जैसे अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर क्या बना रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन किस टाइप से होगी, यहां पर नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, तो यहां पर क्या लग रहा है, 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यहां पर है, लेकिन हमें कितना लग रहा है, सिर्फ 1 नाइट्रोजन एटम लग रहा है। मतलब क्या होगा, यहां पर हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, रिएक्ट्स विद द हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड देन गिव्स द 1 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शंस में क्या होगा कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, जिसका मतलब नाइट्रोजन हमें यहां पर कितना लगेगा, हाफ मोल, बट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड 1 मोल। तो यहां नाइट्रोजन का हाफ मोल यानी एटॉमिक वेट कितना होगा, एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम एंड ऑक्सीजन, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब सिंगल ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक वेट कितना होगा, 16 ग्राम। ओके, यहां पर नाइट्रोजन फिर से हाफ मोल है यानी 14 ग्राम, बट ऑक्सीजन इज 1 मोल, दैट्स अ मास ऑफ 32 ग्राम। तो ठीक है, तो यहां क्या दिखा रहे हैं कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म द टू कंपाउंड्स, देन the one elements with their mass combined with the other element of fixed mass bear a simple ratio। ठीक है, जैसे कि अब यहां पर ऑक्सीजन ये फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो यहां पर वो क्या बना रहा है, एक सिंपल रेशियो बनाता है। ठीक है, जैसे अब इस कंपाउंड में भी उसी टाइप से 16 ग्राम एंड 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 16 ग्राम एंड 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन क्या कर रहा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली बियर अ सिंपल रेशियो। ठीक है, व्हेन कंबाइन रिस्पेक्टिवली कंबाइन विद द 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन बियर अ सिंपल रेशियो। ठीक है, बियर अ सिंपल रेशियो। और किस रेशियो में वो रिएक्ट हो रहा है, एक्चुअली 16:32। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं 1:2। तो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ओके, अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं हम। सेकेंड लॉ देखते हैं आप, गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ठीक है, तो गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ठीक है, गैसेस वॉल्यूम। अब इसमें क्या कहा गया है कि व्हेन द गैसेस कंबाइन विथ ईच अदर, ठीक है, अगर गैसेस यहां पर कंबाइन हो रही हैं, किसमें, खासतौर से यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम। सो व्हेन द गैसेस आर कंबाइन विथ ईच अदर इन अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, मान लो कि अगर गैसेस यहां पर रिएक्ट हो रही हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में, ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद द क्लोरीन गैस एंड फॉर्म द HCl गैस। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, यहां पर हाइड्रोक्लोरीन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, तो गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम में क्या कहा गया है कि व्हेन द टू गैसेस कंबाइन विथ ईच अदर इन अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ गैस, अगर वो गैसेस कंबाइन होके गैस को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दिस प्रोड्यूस गैस इज आल्सो इन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम विद द रिएक्टेंट, बट कंडीशन इज दैट दिस रिएक्शन इज टेक प्लेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो व्हेन द टू गैसेस कंबाइन विथ ईच अदर अंडर द सेम सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, सो व्हेन टू गैसेस कंबाइन विथ ईच अदर इन अ वॉल्यूम, इन अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड गिव्स द product, if that product is also gas, then it is also form, this product gas is also form the ratio with the volumes of reactant। ठीक है, जैसे अब यहां पर देख लेते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हम वॉल्यूम में बोल सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड फॉर्म द 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, यहां पर अब क्या, सॉरी 1 वॉल्यूम नहीं 2 वॉल्यूम, यहां पर बैलेंसिंग जब करोगे तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो यहां पर होगा 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गिव्स द 2 वॉल्यूम ऑफ
हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, तो यहां पर इसका वॉल्यूम रेशो क्या आएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का इनका सिंपल रेशो क्या आएगा, द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गिव्स द सिंपल रेशो एज 1:1:2। ठीक है, सो हाइड्रोजन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बियर द सिंपल रेशो एज 1:1:2। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट देख लेते हैं, ये फर्स्ट हुआ, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि व्हेन द हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद द नाइट्रोजन देन इट गिव्स द अमोनिया। ओके, अब यहां पर हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है और अमोनिया जो बन रहा है वो भी गैस स्टेट में है। ठीक है, बैलेंसिंग करोगे तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग करके देखना, 2 2 जा 4 होगा, फिर इसको क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब 2 नाइट्रोजन तो है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहां पर, 3 2 जा 6, तो इसको क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 नाइट्रोजन, यहां पर 2 नाइट्रोजन है, मतलब यहां पर क्या हो गया, रिएक्शंस बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये अब रेशो कैसे बनेगा, इनका रेशो वॉल्यूम का कैसे बनेगा, देखो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन के, 3 है। सो 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद द 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गिव्स द 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद द 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गिव्स द 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप नाइट्रोजन पहले भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन बाद में। लेकिन यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि व्हेन द 2 गैसेस कंबाइन विथ ईच अदर इन अ सिंपल रेशो। ठीक है, व्हेन 2 गैसेस कंबाइन विथ ईच अदर इन अ सिंपल रेशो एंड इफ प्रोड्यूस द गैस, और अगर वो गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट गैस इज आल्सो बियर अ सिंपल रेशो विद द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, गैस क्या करेगा, रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम से एक सिंपल रेशो यहां पर बनाएगा। ठीक है, तो सिंपल रेशो ऑफ वॉल्यूम कैसे बनेगा, यहां पर 3:1:2, 3:1:2, समझ में आया। इस तरीके से अगर आप इस रिएक्शंस को N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3 ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, तो भी यहां पर ये रेशो क्या हो जाता है, यहां पर 1:3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1:3:2, इस तरीके से लिखते हैं। तो रिएक्टेंट आप ये पहले लिख सकते हो या ये बाद में, ऐसा कुछ फर्क नहीं गिरेगा। ठीक है, सो दिस गिव्स द रेशो इन अ वॉल्यूम। ओके, समझ में आया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम में या इन दोनों एग्जांपल्स में हमें खास तौर से क्या देखना है कि दिस प्रोसेस इज टेक प्लेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। When these gases are combined with each other under the similar condition of temperature and pressure and gives the product as suppose gas, ठीक है, तो होगा क्या कि these reactants are react in a ratio of volume, product also form the ratio with that reactant, product क्या करेगा, उस reactant के साथ भी एक सिंपल रेशो बनाएगा, बियर्स सिंपल रेशो, जैसे कि इस एग्जांपल में बनता है 1:1:2, इस एग्जांपल में इस तरह से लेते हैं तो 3:1:2, या ऐसे लिखेंगे तो 1:3:2। ठीक है, तो ये होगा गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ठीक है, और इसके पहले हमने क्या देखा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया। ठीक है, अब ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे अब हमने अमोनिया का फॉर्मेशंस यहाँ पर लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशंस लिया। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आप यहाँ पर गैसेस मतलब गैसेस रिएक्टेंट लेना और गैसेस रिएक्टेंट से आपको क्या बनाना है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाना है। ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल आप आगे मतलब ट्राई कर सकते हो या आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ में आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।